हमने पृथ्वीराज चौहान के तो बड़े बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि कैसे 17 बार गौरी को पराजित करने वाले शेर का नाम पृथ्वीराज था। ये दुश्मन के गुण गाने वाले, दुश्मन की बात सुनाने वाले पृथ्वीराज आपकी पार्टी में पाए जाते हैं। ये जो पाकिस्तान की भाषा है वो बोलने वाले पृथ्वीराज आपकी पार्टी में पाए जाते हैं। अजय वर्मा जी, ये क्यों बोलते हैं ऐसा? इससे कुछ खास मिलता है आपको, कुछ फायदा होता है? आपकी आवाजों में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है राम जी, मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, मैं आपके पास बाद में आ जाऊंगा। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, वो जुड़े हुए हैं इस वक्त। किशोर तिवारी जी, आपके तो महाराष्ट्र का मामला है ना? आपने तो पूरी बात सुनी भी होगी, समझी भी होगी। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? क्या फायदा है इससे और क्या मिल जाएगा कांग्रेस को ये सब बोलने से? तिवारी जी। अच्छा चल रहा है राम जी की महाभारत अच्छी चल रही है और बहुत तहलका भी मचा रही है। तो राम जी थैंक यू। एक बात बोलूं? जी बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं जी, पाकिस्तान मीडिया को भी मालूम नहीं। वो बात अगर पृथ्वीराज कहे, पृथ्वीराज चौहान मेरे कॉलेज के मित्र है, इंजीनियर है, पीएमओ में राज्य मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे हैं, दुनिया में उनके बहुत कांटेक्ट है। तो उन्होंने अगर ट्रंप को मालूम नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मालूम नहीं, ये बात अगर कह दिए कि भारत की एयरफोर्स पूरी ग्राउंड हो गई थी आधे घंटे के अंदर, तो ये बात तो बहुत गंभीर है। ये बात तो बहुत गंभीर है। इसमें तो भारत सरकार ने बोलना चाहिए। नहीं किशोर, भारत सरकार ने बोलना चाहिए। ये क्या गंभीर है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी एयरफोर्स बुज़दिल है कि पाकिस्तान के तैयारे आसमान में आए और वो ग्राउंडेड हो गए? आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि आप आधे घंटे में युद्ध हार गए। आप आधे घंटे में हार गए, ये किसने प्रमाणित किया? ये कौन सा कॉन्टेक्ट है जो बता रहा है? अरे भाई, मैं एक राम मोहन एक बात बोलूं? जी बोलिए। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं शिमला गया था, चंडीगढ़ गया था, मेरे जितने फौज के अफसर थे उनसे मैंने व्यक्तिगत बात की। मुझे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अगले 20 साल तक युद्ध का तो नाम नहीं लेगा, इतनी पिटाई हुई है। और मैंने ये देखा, लेकिन अब बिगर बोले, बिगर पूछे अगर पृथ्वीराज चौहान इतनी बड़ी बात कर दे तो आप पृथ्वीराज चौहान को एक तो है ना 2-2 साल तक राहुल गांधी मिलते नहीं, ऐसी उनकी कंप्लेंट है। दूसरा, महाराष्ट्र में वो चुनाव जीतते नहीं है, ये भी उनकी कंप्लेंट है। ओके। दूसरा, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी उनको पूछती नहीं है, ये भी कंप्लेंट है। लेकिन मैं सेना के मनोबल गिरने वाले स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं। लेकिन अगर कोई पीएमओ में 10 साल तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे और पीएमओ संभाले, वो आदमी ये बात कर दे कि भारत क्या बात कर दे भाई? कुछ फिर बता भी तो दे। ये कोई बात कर दे पे कहां तक चलेंगे? और सेम टू सेम वही लैंग्वेज जो मुनीर की है, जो वहां की एयरफोर्स की है। या तो कुछ नया लेके आते कि ये मुझे नया पता चला है। ये बातें तो 25 बार पाकिस्तान के लोग बोल चुके हैं। क्या नया है? कौन सा नया प्रमाण लेके आए? और कौन सा कॉन्टेक्ट उनका ऐसा है जो ये बता रहा है कि हमारी सारी की सारी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी? ऑपरेशन अगर किसी ने किया तो किसने किया भाई? और मैं इसमें थोड़ा सा यस बहल साहब को इन कराना चाहता हूं, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। बहल साहब, ये जरा बताइए, ये अगर कोई कहे कि आधे घंटे के अंदर, इसलिए चाहे ग्वालियर हो, चाहे जितने भी हमारे एयरबेस हो, वहां से विमान इसलिए नहीं उड़े क्योंकि उड़े तो पाकिस्तान मार देगा। देखिए, ये इनके समझने का स्तर है। उड़े सर बोलिए। विमान नहीं उड़े तो जो Su-30 से ब्रह्मस मिसाइल फायर की गई थी, जो स्कैल्प मिसाइल फायर की गई थी रफाल से, और जो भावलपुर और मुरीदके का हाल किया था भारतीय वायुसेना ने, जहां मसूद अजहर ने क्या बोला, उन्होंने कहा भगवान मुझे, खैर भगवान तो नहीं बोलते, अल्लाह मुझे उठा ले। अगर मेरे उसके 12 से 14 रिश्तेदारों को मार दिया था, 100 से ऊपर आतंकी मार दिए गए थे, तो क्या भारतीय वायुसेना ग्राउंड पे बैठ के मार रही थी उनको? और क्या मेरे दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिनकी क्वेश्चन पूछने की, क्या देश की साख
और सेना के मोराल से खिलवाड़ कर सकते हैं वो। और एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या उनको मालूम है कि इनिशियल स्टेजेस में भारतीय वायुसेना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाते हुए 314 किलोमीटर दूर से। क्या ये मालूम है हमारे इन दोस्तों को? और दूसरी चीज, 5 जहाज पाकिस्तान के F-16 और JF-17 हवा में मारे गए, और जो ग्राउंड में मारे गए उनके और 7 से 8 जहाज मारे गए, यानी कि 12 से 13 जहाजों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। हमारे AP सिंह साहब ने बताया था आपको। और ये जो एक और हाई वैल्यू एसेट को बोलारी हैंगर में मारा, कई F-16 4 से 5 डिस्ट्रॉय हो गए थे जकोबाबाद हैंगर के अंदर। ये सारी पिक्चर्स जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल प्रूफ है। हमने सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई, हमने ड्रोन से पिक्चर्स दिखाई, हमने वहां के वीडियोस जो पाकिस्तानी डाल रहे थे जब हमने बॉम्ब किया नूर खान को, और जब हमने बॉम्ब किया सरगोदा को, ये हमारी वायुसेना ने किया है। और मैं 1 मिनट का मुझे मौका और दीजिएगा। ये पता नहीं कौन से एनालिस्ट से बात करते हैं, जॉन स्पेंसर, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा डिफेंस एनालिस्ट है, वो कहता है स्ट्रेटेजिक सक्सेस और डिसाइसिव विक्ट्री भारत की थी। और जो टॉम कूपर, उसने क्या बोला? इंडिया वाज द क्लियर विनर इन द एयर बैटल बिटवीन May 7 to 9। हाँ, हम एक चीज में पीछे रह गए पाकिस्तान से, वो था नैरेटिव बिल्डिंग में। तो क्या हमें पाकिस्तान की झूठी नैरेटिव को फॉलो करना है? क्या हमारे देश के वीरों ने, और नैरेटिव भी सर किस बात का, घंटे के अंदर, और नैरेटिव भी किस बात का, नैरेटिव भी किस बात का? पुरानी मिग की तस्वीरें डालकर, पुरानी तस्वीरें बार बार डालकर, जिनको वापस एक्स ने, वापस ग्रोक ने ये बार बार बताया कि ये झूठी तस्वीरें हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं, उनका नैरेटिव बिल्डअप हुआ। आज तक एक विमान का कोई मलबा नहीं दिखा सके, आज तक एक फोटो नहीं दिखा सके, आज तक कोई एक सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सके, और बता रहे हैं कि हमने नैरेटिव बनाया। क्या नैरेटिव?